एक समय की बात है, राजा महेंद्र का राज्य विशाल और समृद्ध था। राज्य में लोग सुखी थे और हर कोई अपने भाग्य पर गर्व करता था। राजा महेंद्र न्यायप्रिय और धर्मपालक थे। उनके शासन में सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता था। राजा का मानना था कि कर्म का सिद्धांत जीवन का मूल है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। राजा महेंद्र के दरबार में अनेक विद्वान, मंत्री और राजा के प्रिय मित्र भी थे। इनमें से एक थे आचार्य सिद्धार्थ। आचार्य सिद्धार्थ राजा के गुरु और मार्गदर्शक थे। वे एक ज्ञानी और धर्मात्मा व्यक्ति थे जो धर्म और नीति के गहरे ज्ञाता थे। राजा महेंद्र आचार्य सिद्धार्थ का अत्यधिक सम्मान करते थे और हर महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी सलाह लिया करते थे। एक दिन राजा महेंद्र के दरबार में एक अजीब सी घटना घटी। राजा के एक सेवक, जिसका नाम दीनदयाल था, उसके बारे में एक अफवाह फैल गई। लोगों का कहना था कि दीनदयाल किसी और के भाग्य का अंश खा रहा है। यह सुनकर राजा महेंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने आचार्य सिद्धार्थ को बुलाया और उनसे इस बारे में चर्चा की। राजा महेंद्र ने कहा, गुरुदेव, दरबार में एक विचित्र अफवाह फैल रही है कि दीनदयाल किसी और के भाग्य का हिस्सा ले रहा है। क्या यह संभव है? क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का अंश खा सकता है? आचार्य सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह असंभव है। कोई भी किसी और के भाग्य का अंश नहीं ले सकता। यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को उसके अपने कर्मों का ही फल मिलता है। लेकिन यह स्थिति आपके सामने एक गहन सत्य को समझने का अवसर है। राजा महेंद्र ने पूछा, गुरुदेव, कृपया इस सत्य को और स्पष्ट करें। मैं समझना चाहता हूं कि यह अफवाह क्यों और कैसे फैली। आचार्य सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, महाराज, दीनदयाल एक साधारण व्यक्ति है। उसकी निष्ठा, सेवा और ईमानदारी ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। परंतु कुछ लोग उसकी इस सफलता से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि दीनदयाल किसी और के भाग्य का हिस्सा खा रहा है। राजा महेंद्र ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इस अफवाह ने दरबार में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। लोग अब इस बात पर यकीन करने लगे हैं कि कोई भी किसी और के भाग्य को छीन सकता है। आचार्य सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, ताकि लोग समझ सकें कि कोई किसी और के भाग्य का हिस्सा नहीं खा सकता। फिर आचार्य सिद्धार्थ ने राजा महेंद्र को एक योजना सुझाई। उन्होंने कहा, महाराज, कल एक सभा आयोजित करें। इस सभा में राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हों। मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो इस भ्रम को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। राजा महेंद्र ने सहमति जताई और अगले दिन एक बड़ी सभा आयोजित की गई। पूरे राज्य के विद्वान, मंत्री, सेनापति और जनता के प्रमुख लोग सभा में उपस्थित हुए। सभा के बीचों बीच आचार्य सिद्धार्थ ने अपना आसन ग्रहण किया और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रिय जनता, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यह सिखाएगी कि कर्म का नियम अटल है और कोई किसी और के भाग्य का हिस्सा नहीं खा सकता। फिर आचार्य सिद्धार्थ ने कहानी शुरू की। पुरानी बात है, एक राज्य था जहां एक साधारण किसान, जिसका नाम मधुसूदन था, रहता था। मधुसूदन अपने छोटे से खेत में मेहनत से काम करता था। वह सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसकी पत्नी ललिता भी बहुत परिश्रमी थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करते और जो कुछ भी कमा पाते उसी में संतोष करते थे। परंतु मधुसूदन के पड़ोस में एक धनी जमींदार, जिसका नाम धनेश था, रहता था।
धनेश के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा और अधिक पाने की लालसा में रहता था। उसे हमेशा यह डर सताता रहता था कि कोई उसके भाग्य को छीन सकता है या उसका धन उससे छिन सकता है। इस डर और लोभ के कारण धनेश ने एक तांत्रिक से संपर्क किया और उससे उपाय पूछा कि कैसे वह अपने धन और भाग्य को सुरक्षित रख सके। तांत्रिक ने धनेश को एक विचित्र उपाय सुझाया। उसने कहा, तुम्हें अपने पड़ोसियों से दूर रहना चाहिए और किसी को भी अपने पास नहीं आने देना चाहिए। साथ ही हर महीने पूर्णिमा की रात को तुम्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें तुम्हें अपने भाग्य को सुरक्षित रखने के लिए पूजा करनी होगी। धनेश ने तांत्रिक के कहे अनुसार करना शुरू किया। वह अपने पड़ोसियों से दूर रहने लगा और हर महीने पूर्णिमा की रात को विशेष यज्ञ करने लगा। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे धनेश के मन में संदेह और भय बढ़ने लगा। उसे लगा कि उसका भाग्य अब भी सुरक्षित नहीं है और वह इस बात को लेकर और भी अधिक चिंतित हो गया। एक दिन धनेश ने देखा कि मधुसूदन का परिवार बहुत खुश और संतुष्ट है। मधुसूदन के पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। धनेश को यह बात बहुत अखरने लगी। उसे लगा कि मधुसूदन किसी तरह उसके भाग्य का हिस्सा छीन रहा है। इस विचार से प्रेरित होकर धनेश ने फिर से तांत्रिक से संपर्क किया और उससे पूछा कि क्या मधुसूदन उसके भाग्य का हिस्सा ले रहा है। तांत्रिक ने धनेश की बातों को सुना और कहा, धनेश, तुम्हारा भय सही है। मधुसूदन तुम्हारे भाग्य का हिस्सा ले रहा है। अगर तुम उसे रोकोगे नहीं तो वह तुम्हारे भाग्य का सारा हिस्सा खा जाएगा। यह सुनकर धनेश को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि मधुसूदन को इस कार्य के लिए दंडित करना चाहिए। उसने अपने कुछ गुंडों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे मधुसूदन के खेत को नष्ट कर दें और उसके परिवार को दंडित करें। धनेश के आदेश पर उसके गुंडे मधुसूदन के खेत में आग लगा दी और उसके घर को भी नष्ट कर दिया। मधुसूदन और उसका परिवार उस दिन असहाय हो गया। उनके पास न घर रहा और न ही खेत। मधुसूदन और उसकी पत्नी ललिता ने भगवान बुद्ध का स्मरण किया और उनके मंदिर में शरण ली। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस अन्याय से मुक्त करें और हमें शक्ति दें। तब एक दिन एक साधु उनके गांव में आए। उन्होंने मधुसूदन के परिवार की स्थिति को देखा और उनसे पूछा कि क्या हुआ। मधुसूदन ने उन्हें सारी बातें बताईं। साधु ने कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है पुत्र। तुमने जो भी कष्ट सहे हैं वह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। परंतु ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति किसी और के भाग्य को छीन नहीं सकता। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह किसी और के भाग्य का हिस्सा छीन रहा है, वह वास्तव में अपने ही भाग्य को नष्ट कर रहा होता है। साधु ने मधुसूदन के परिवार को आशीर्वाद दिया और उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। साधु के शब्दों से मधुसूदन और ललिता को सांत्वना मिली। वे धैर्य पूर्वक अपने जीवन को पुनः आरंभ करने के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद धनेश को एक गंभीर बीमारी हो गई। वह रोग से ग्रस्त होकर अपने सारे धन को गंवाने लगा। उसने फिर से तांत्रिक से संपर्क किया, लेकिन तांत्रिक अब उसकी मदद नहीं कर सका। धनेश ने अपनी सारी संपत्ति खो दी और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। मधुसूदन, जो भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से संपन्न हो चुका था, अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जीने लगा। भगवान बुद्ध के मंदिर में उनकी भक्ति और तपस्या के कारण उन्हें एक बार फिर से अपने खेत और घर का पुनः निर्माण करने का अवसर मिला। उनकी मेहनत और समर्पण के कारण उनका जीवन खुशहाल हो गया और उन्होंने दूसरों की सेवा करना शुरू कर दिया।